Services Marketing, Unit 3, Managing Quality Aspect of Services Marketing. पढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा सर्विसेज क्वालिटी का मीनिंग क्या है. सर्विसेज क्वालिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल द सर्विस डिलीवर्ड मैचेस टू कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस. Delivering service quality means conforming to customers' expectations on a consistent basis. According to David Gravin, the services quality can be defined from different perspectives. On the basis of user, on the basis of product, on the basis of manufacturing, and on the basis of value and transient view. Okay. Next पढ़ लेते हैं कि सर्विसेज क्वालिटी जो है उसमें यूज़र बेस्ड अप्रोच क्या है. तो दिस अप्रोच सजेस्ट दैट क्वालिटी शुड बी डिफाइंड फ्रॉम द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव. अ सर्विस ऑफरिंग दैट मीट्स द कस्टमर नीड एंड वांट्स टू हिज कंप्लीट सेटिस्फैक्शन इज क्वालिटी सर्विस. This approach also recognizes that different customers have different needs, because of which it becomes difficult for the service provider to satisfy every customer's needs. Okay? ये आपका यूजर बेस्ड अप्रोच है. अब पढ़ते हैं प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच. दिस अप्रोच सजेस्ट दैट सर्विस ऑफर्ड बाय अ firm falls short of the quality standard only when a certain attribute or aspect of service is left out or distorted. This view is totally objective and hence it fails to account for differences in customer. समझे? तो हर एक कंपनी अलग होती है, हर एक कंपनी का प्रोडक्ट अलग होता है, क्वालिटी अलग होता है, तो हर एक कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना सब फॉर्म के लिए, सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है. तो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए जैसा उनको प्रोडक्ट चाहिए. थर्ड अप्रोच पढ़ लेते हैं जो कि है ऑपरेशंस बेस्ड अप्रोच. This approach suggests that the quality of a service depends on the efficiency of the operations involved in service design and delivery. It emphasizes cost effectiveness and productivity rather than customers' needs and preferences. Fourth approach is value-based approach. This approach seeks to define quality as the value offered in the return for the price paid by the customer. In other words, it suggests that the higher the price charged from the customer, the more should be the benefit offered by the service provider. And the last approach is transcendent view of quality. This view suggests that a person can assess the quality of service accurately only when he is exposed to it repeatedly. This implies that consistency in maintaining quality standard is important. तो ये आपके सर्विस क्वालिटी के डेफिनेशंस थे अकॉर्डिंग टू डेविड. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी क्या है. तो सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी क्या है फर्स्ट पढ़ते हैं. इफ अ कंपनी ऑफर्स क्वालिटी सर्विस कंसिस्टेंटली इट इंजॉयज रिपीट बिजनेस, दैट इज कस्टमर्स विजिट इट रिपीटेडली. Second significance is they may have even refers it to their friends and relatives and provide positive word of mouth publicity to the quality service offered by the company. तो अगर आप अच्छी सर्विस दोगे तो क्या होगा, आपका ओरली एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, लोग आपका एडवर्टाइजमेंट करेंगे. आज मैंने लिया है तो कल मैं किसी और को सजेस्ट करूँगी कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसकी सर्विस अच्छी है करके. तो यही आपका सर्विस क्वालिटी है. नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस है वो है व्हेन अ कंपनी ऑफर्स सुपीरियर क्वालिटी सर्विस कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर. कस्टमर हु वैल्यू क्वालिटी विल ऑलवेज प्रीफर दिस कंपनी टू अदर प्लेयर्स इन द मार्केट. सो द कंपनी विल बी इन अ पोजिशन टू चार्ज अ प्रीमियम प्राइस फ्रॉम कस्टमर. अगर आप अच्छी सर्विस दे रहे हो कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर तो कस्टमर क्या होगा, आपके पास आएगा कि हाँ ये अगर मुझसे एक पैसा ज़्यादा भी ले रहा है तो वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट अच्छा दे रहा है करके. नेक्स्ट है द आउटकम्स ऑफ क्वालिटी. सर्विस प्रोवाइडर्स इवेल्युएट सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्विस टू डिटरमाइन इट्स क्वालिटी. क्वालिटी को कैसे डिटर्मिनेशन करना है वो, तो कैसे आप डिटर्मिनेशन कर सकते हो. फर्स्ट आप क्या करोगे, आप टेक्निकली
कस्टमर से डेटा ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। फिर उसके बाद फीडबैक ले सकते हो, है ना। फिर उसके बाद आप मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या फिर नहीं है। कस्टमर का परसेप्शन क्या है, वो किस टाइप का आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, किस टाइप का क्वालिटी चाहिए उनको, किस टाइप का प्राइस चाहिए, सब कुछ। ओके, ऐसे आप क्या कर सकते हो, सर्विस क्वालिटी अपना डिटरमाइन कर सकते हो कि हम कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं करके। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सर्विस क्वालिटी डायमेंशंस क्या है। तो सर्विस क्वालिटी डायमेंशंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट क्या है, क्रेडिबिलिटी और सिक्योरिटी। डेफिनेटली अगर आप किसी कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर लेते हो या उसका पर्सनल डेटा लेते हो, तो आपको उसको क्या करना है, सिक्योर्ड रखना है। ये नहीं कि आज मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मिला, मैं 10 लोगों से शेयर कर दूँ, तो इससे आप क्या कर रहे हो, आप सर्विस क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपको सिक्योरिटी देनी ज़रूरी है, तभी आपके पास जो है वो कस्टमर रुकेगा। उसके बाद है कि आपको एक्सेस या कम्युनिकेशन होना चाहिए कस्टमर्स के साथ में, मतलब आप कम्युनिकेट करो, कस्टमर से बात करोगे तो पता चलेगा आपको कि आपका जो कस्टमर है वो आपसे, आपके प्रोडक्ट से खुश है या फिर नहीं है। थर्ड चीज़ें जो हैं वो है टेंजिबल्स एंड रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब आप जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, उससे पूछना भी तो पड़ेगा कि आप हमारे प्रोडक्ट से या हमारे सर्विस से खुश हो कि नहीं हो। ज़रूरी नहीं है ना सारे कस्टमर्स जो हैं वो आपकी सर्विस से खुश होंगे। तो आपको सब कस्टमर से क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आप खुश हो क्या हमारे सर्विस से, या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आपको वहाँ से क्या हो सकता है, रिस्पॉन्स मिल सकता है। फिर उसके बाद है रिलायबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस। ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है कस्टमर्स का आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, आपके सर्विस के ऊपर, तो ही आपके लिए वो बेटर होगा। उसके बाद है कर्टिसी एंड अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा। तो क्या होगा, अब जब कस्टमर्स और आपके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन लेवल होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो आप कस्टमर को समझ पाओगे और कस्टमर आपको समझ पाएगा। तो ये आपका सर्विस क्वालिटी डायमेंशन है, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, सर्विस क्वालिटी कैसे देना है उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, डिटरमाइन कर सकते हो। ये कस्टमर्स के लिए क्राइटेरिया है आपका। आगे और भी क्राइटेरिया है क्रिश्चियन ग्रूनस के अकॉर्डिंग, जो कि उस क्रिश्चियन ग्रूनस ने सजेस्ट किया है। आपने इसके पहले जो पढ़ा वो आपको LL बेरी और VA जेटामेल और A परशुरामन के नाम के सजेशन के अकॉर्डिंग था। अब हम क्रिश्चियन ग्रूनस के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं कि सर्विस क्वालिटी डायमेंशंस जो है वो क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है। तो फर्स्ट क्या बोला उसने कि आपका प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए और स्किल्स होना चाहिए। करेक्ट है, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लोगों का सोचना होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा जितना सिर्फ काम से काम है हम उतना बात करेंगे, और कुछ होते हैं हमारा काम हो गया तो भी बात करते हैं। तो वो आप पहले वाले कंडीशन में आते थे, मतलब अकॉर्डिंग टू LL बेरी एंड परशुरामन। ठीक है, क्रिश्चियन ग्रूनस के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ में नहीं रखना चाहिए, आपको फ्रीली नहीं होना चाहिए कस्टमर्स के साथ में। थोड़ा सा प्रोफेशनल जो है आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। आपके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड और बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर्स जो है वो आपको बता सके, ज़्यादा टाइम नहीं ले, कम टाइम में ही आपको इजीली डेटा दे सकता है, बता सकता है। फिर आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी अच्छी रहनी चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट जो है वो काम आता है, लेकिन हर जगह ट्रस्ट जो है वो काम नहीं आता है। तो ज़्यादा कस्टमर्स का ट्रस्ट इशू नहीं होना चाहिए, या ज़्यादा उनके हिसाब से हमको नहीं चलना है, ऐसा क्रिश्चियन ग्रूनस का मानना है। उसके बाद है अगर आप जो रेपुटेशन, अगर आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपका एटीट्यूड अच्छा, आपका बिहेवियर अच्छा, आपकी सर्विस अच्छी है, तो क्या होगा, आप ज़्यादा अगर कम्युनिकेशन नहीं भी रखोगे तो भी क्या होता है, आपका रेपुटेशन होता है, आपका इमेज हो सकता है, ऐसा क्रिश्चियन ग्रूनस का मानना है। ऐसे दो लोग थे जिन्होंने अलग अलग अपना डायमेंशन दिया है, क्राइटेरिया बताया है डायमेंशन मेंटेन करने का, डिटर्मिनेशन करने का। फर्स्ट पढ़ लेते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है कि आपको जो डेटा है आपको अच्छे से परफॉर्म करना है और एक्यूरेट परफॉर्म करना है। सेकंड है रिस्पॉन्सिवनेस, आपको कस्टमर्स को हेल्प करना है। उसके बाद है एश्योरेंस, आपको कस्टमर को ट्रस्ट दिलाना है, कॉन्फिडेंस दिलाना है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। फिर है एम्पैथी, एम्पैथी मतलब अंडरस्टैंडिंग, आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कस्टमर्स के साथ में। फिर है टेंजिबल्स, मतलब कि आप जब प्रोडक्ट देते हो तो आपको फिज़िकली कैसे सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो, टाइम पे दे सकते हो, जल्दी प्रोवाइड कर सकते हो, ये सब कुछ। उसके बाद है
कंज्यूमर ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्विस क्वालिटी इन देयर माइंड। कस्टमर्स जो है उनके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ये कंपनी हमको कैसी सर्विस देगी या नहीं देगी करके। अब जहाँ पे सर्विस क्वालिटी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। तो वहाँ पे आपको कस्टमर से ज़्यादा अट्रैक्शन होना चाहिए कस्टमर का आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो ही आप क्या कर सकते हो बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके डायमेंशंस थे। आगे और भी हैं जो कि है, फर्स्ट आपको क्या करना पड़ता है कस्टमर्स के जो परसेप्शन है उसको डिटरमाइन करना पड़ता है कि उनका एक्सपेक्टेशंस जो है वो कैसा है। जैसे कि अभी आप एटीएम का पासवर्ड आप सबको नहीं बता सकते, ओटीपी आप सबको नहीं बता सकते। कॉल करके किसी ने पूछ लिया ओटीपी बता सकते हो क्या? आप नहीं बता सकते। तो आप उसके लिए कहाँ पे जाओगे? बैंक में जाओगे और फेस टू फेस क्या करोगे? प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो ये जो होता है सर्विस क्वालिटी का भरोसा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कोई भी डेटा सच बताओ, कस्टमर जो आपके ऊपर, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट होगा तो वो आप क्या करेगा, डेटा इजीली आपको दे देगा और करेक्ट डेटा आपको प्रोवाइड करेगा। वही आपका रिलायबिलिटी का जो है मतलब है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या हो गया कि अगर आप कस्टमर आपको कुछ चीज़ें पूछ रहा है, बता रहा है या पूछना चाहता है तो आप उसके प्रॉब्लम्स को क्या करो, सॉल्व करो, उससे अच्छे से डील करो। ठीक है, तो ये आपका रिस्पॉन्सिवनेस है। नेक्स्ट एश्योरेंस, बता दिया आपको एश्योरेंस क्या होता है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, एम्प्लॉयज़ का आपके ऊपर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो ही एश्योरेंस रह सकता है। नेक्स्ट एम्पैथी। एम्पैथी भी आपको बता दिया शॉर्ट में कि एम्पैथी क्या होता है। ठीक है, तो आपको कस्टमर्स को जो है वो क्या करना है, काइंडली हैंडल करना है। जो भी वो चीज़ें पूछते हैं आपको काइंडली बताना है। नेक्स्ट टेंजिबल्स। टेंजिबल्स मैंने आपको बताया, अगर आप फिज़िकली कोई भी प्रोडक्ट उनको या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप देखो कि वो जो सर्विस दे रहे हो आप टाइम पे दे दो। जैसे कि एग्जांपल बहुत सारा है, रेस्टोरेंट है, होटल है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप खाना बुक कर देते हो, तो आप क्या वहाँ पे 1 घंटा वेट कर सकते हो क्या? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट, आप इससे ज़्यादा वेट नहीं करोगे। अगर इससे ज़्यादा डिले कर रहा है होटल आपको सर्विस प्रोवाइड करने में तो आप वहाँ पे खुश नहीं रहने वाले। तो ऐसे जो आपको सर्विसेज फिज़िकली दी जाती हैं उसमें आपको क्या देखना है कि आपकी जो सर्विस है वो ऑन टाइम हो, तो ये आप क्या करोगे, खुश रह सकते हो। ओके,